इस दुनिया में हर जीव को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के शिकार पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस तरह शाकाहारी जीव पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक उसी तरह मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाकर पेट भरते हैं। इसी तरह धरती पर लाइफ साइकिल चलता रहता है। लेकिन हर जीव खुद को बचाने के लिए अलग अलग तरह की तकनीक अपनाता है। इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ विचित्र जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद को शिकारियों से बचाने के लिए अद्भुत तकनीक अपनाते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हॉर्नेड लिजर्ड। हॉर्नेड लिजर्ड यानी सींग वाली छिपकली, जिसे हॉर्नी टोड्स और हॉर्न टोड के नाम से भी जाना जाता है। यह छिपकली मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, जिसके शरीर पर कांटेदार आकृति बनी होती है। यह छिपकली दिखने में दूसरी छिपकलियों के मुकाबले काफी अलग लगती है। इसका शरीर लंबा होने के बजाय चपटा होता है, जो काफी हद तक पत्ते की तरह ही लगता है। हॉर्नेड लिजर्ड मुख्य रूप से गहरे भूरे, काले और हरे रंग की होती है। इस प्रजाति के नर आमतौर पर 90 mm तक बढ़ते हैं, जबकि मादा 150 mm तक बढ़ती है। हॉर्नेड लिजर्ड का औसतन वजन 25 से 90 ग्राम के बीच होता है। यह छिपकली मुख्य रूप से जहरीली चींटियों को खाकर जिंदा रहती है। लेकिन जब कोई बड़ा जीव हॉर्नेड लिजर्ड पर हमला करने की कोशिश करता है, तो यह अपनी आंखों से खून की तेज धार निकालती है। जी हाँ, हॉर्नेड लिजर्ड के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता है, जिसके जरिए यह अपनी आंखों से 5 फीट की दूरी तक खून फेंक सकती है। दरअसल यह छिपकली मस्तिष्क के एक ऐसे हिस्से में खून की मात्रा स्टोर कर लेती है, और जब कोई जीव इस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो यह अपनी आंखों से खून को पिचकारी की तरह निकालना शुरू कर देती है। हॉर्नेड लिजर्ड द्वारा फेंके गए इस खून में जलन पैदा करने वाला केमिकल पाया जाता है, जो सामने वाले जीव को काफी हद तक परेशान कर देता है, जिसकी वजह से हमलावर जीव तुरंत हॉर्नेड लिजर्ड से दूर भाग जाता है। जैपनीज बीज। जैपनीज बीज का साइंटिफिक नाम एपिस्केरेना जैपोनिका है, जो मधुमक्खी की एक प्रजाति है। यह मधुमक्खी मुख्य रूप से जापान में पाई जाती है। लेकिन इसकी मुसीबत तब बढ़ जाती है जब जायंट हॉर्नेट इस पर हमला करती है। आपको बता दें कि जायंट हॉर्नेट को दुनिया का सबसे खतरनाक उड़ने वाला कीड़ा माना जाता है, जो जैपनीज बीज के दल को काफी हद तक परेशान करती है। दरअसल जायंट हॉर्नेट अपना भोजन के रूप में जैपनीज बीज को खाती है। ऐसे में खुद को हमले से बचाना जैपनीज बीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि भगवान ने जैपनीज बीज को बचाने के लिए एक खास तरह की तकनीक दी है। जब भी कोई शिकारी जैपनीज बीज पर हमला करता है, तो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यह अपने सभी पंखों को आपस में समेटकर अपनी बॉडी का तापमान बढ़ा लेती है। ऐसे में जब सभी जैपनीज बीज एक साथ मिलती है, तो उनकी बॉडी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में जब जायंट हॉर्नेट इन मधुमक्खियों पर हमला करती है, तो उनके जलने की वजह से उसका अंत हो जाता है। वही इतना ज्यादा तापमान होने के बाद भी जैपनीज बीज को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा जैपनीज बीज के पास 6 mm लंबा और खतरनाक डंक होता है। इस डंक में जानलेवा विष पाया जाता है, जिसकी कुछ ही मात्रा इंसान के लिए भी काफी खतरनाक होती है। इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल दक्षिणी अमेरिकी और अमेज़न नदी में पाया जाने वाली एक इलेक्ट्रिक मछली है, जिसके नाम से ही आप इसकी विशेषता समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक ईल का शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, जिसकी औसत लंबाई 2 मीटर तक होती है, जबकि इसका वजन 20 किलोग्राम तक होता है।
इस ईल की पीठ का रंग गहरा भूरा होता है, जबकि पेट हल्का पीला या फिर नारंगी भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक ईल दुश्मन से बचने और हमलावर को चेतावनी देने के लिए अपने शरीर से करंट छोड़ती है। दरअसल इस ईल के पेट में मेन ऑर्गन, हंटर्स ऑर्गन और सच ऑर्गन नामक 3 अलग अलग जोड़ होते हैं, जो आपस में मिलकर शरीर में लो और हाई वोल्टेज 2 प्रकार के करंट को उत्पन्न करते हैं। करंट पैदा करने वाले यह अंग इलेक्ट्रोसाइड से बने होते हैं। जब इलेक्ट्रिक ईल को चेतावनी देनी होती है तो यह अपने शरीर से लो वोल्टेज करंट छोड़ती है। वही जब इसे किसी जीव को मारना होता है तो यह हाई वोल्टेज करंट पैदा करती है। यह करंट इतना तेज होता है कि कोई भी जीव मिनटों में मर सकता है। इलेक्ट्रिक ईल पानी में सांस नहीं ले सकती, इसलिए यह हर 15 मिनट के अंतराल में पानी की सतह पर ऑक्सीजन लेने के लिए आती रहती है। रफ स्किनेड न्यूट। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाले रफ स्किनेड न्यूट एक छोटा लेकिन जहरीला जीव है, जिसका जहर साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दरअसल जानलेवा विष की यह मात्रा उसकी त्वचा से निकलता है। गोलाकार थूथन वाले रफ स्किनेड न्यूट का रंग हल्का भूरा, जैतूनी या फिर काला भी हो सकता है, जबकि इसके शरीर का निचला हिस्सा नारंगी और पीले रंग का होता है। एक वयस्क रफ स्किनेड न्यूट की लंबाई 6 से 9 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। हालांकि कुछ मामलों में 11 से 18 सेंटीमीटर लंबे जीव भी देखे गए हैं। इस जीव के शरीर में टेरिचेटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो पफर फिश में भी होता है। यह जहर इतना शक्तिशाली होता है कि सामने वाले जीव के दिमाग पर तुरंत प्रभाव डालता है। कुछ ही देर में शिकार हुए जीव का लंग्स और हार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। यही जहर रफ स्किनेड न्यूट को शिकारियों से बचने में मदद करता है, क्योंकि जैसे ही कोई इसके करीब आता है तुरंत इसके खतरनाक जहर की वजह से घायल हो जाता है। Yes, the rough-skinned newt is loaded with tetrodotoxin. Even the most courageous fugu preparer of Japan would not consider it. हैगफिश। समुद्र की तलहटी पर रहने वाली हैगफिश दुनिया का एकलौता ऐसा जीव है जिसके पास खोपड़ी तो होती है, लेकिन कोई वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता। हैगफिश का शरीर काफी हद तक ईल की तरह ही होता है, लेकिन यह पानी में रहने वाले तमाम जीवों के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। हैगफिश की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होती है, जो समुद्र की गहराई में कीचड़ से बने बिल में रहना पसंद करती है। यह मछली गुलाबी, नीले, भूरे, काले और सफेद रंग की भी हो सकती है, जिसकी बॉडी काफी लचीली होती है। यह शार्क जैसे विशालकाय जीव को भी मारने की क्षमता रखती है। असल में हैगफिश बड़े जीव के शरीर के अंदर घुस जाती है और वहां अपना जहर छोड़ देती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके हैगफिश किसी भी बड़ी समुद्री मछली को शिकार बना सकती है। इसके जहर से कुछ ही मिनटों में सामने वाले जीव के शारीरिक अंग काम करना बंद कर देते हैं। हैगफिश का जहर किसी भी जीव के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने के लिए काफी होता है और यही जहर इसे समुद्र में जीवित रहने में मदद भी करता है। बॉम्बार्डियर बीटल।
बॉम्बरडियर बीटल ग्राउंड बीटल की ही एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से आत्मरक्षा के अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है। यह बीटल अपने शिकारियों से बचने के लिए अपने पेट की नाभि से एक पॉपिंग ध्वनि निकालता है। इस आवाज के साथ ही उसके पेट से हानिकारक रासायनिक स्प्रे भी बाहर निकलता है। इस स्प्रे में हाइड्रोक्लोनिक और हाइड्रोजन पेरोडाइस नामक 10 रासायनिक यौगिक मौजूद होते हैं जो जहरीला होने के साथ साथ काफी गर्म भी होता है। बॉम्बरडियर बीटल द्वारा छोड़े गए इस जहरीले स्प्रे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा अधिक हो सकता है। यह बीटल मांसाहारी होता है और छोटे कीड़ों के शिकार पर निर्भर रहता है, लेकिन खुद को कभी भी किसी बड़े जीव का शिकार नहीं होने देता, क्योंकि इसके पास अपनी सुरक्षा करने के लिए विशेष प्रकार की तकनीक होती है। बॉम्बरडियर बीटल द्वारा छोड़े गए जहरीले और गर्म स्प्रे की वजह से हमलावर शिकारी तुरंत दूर हो जाता है और कुछ की तो मौत भी हो जाती है। बॉम्बरडियर बीटल और उसकी एक आत्मरक्षा प्रणाली को लेकर दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं।